आप देख रहे हैं गांव में चर्चा। राजनीति की अगर एक बात शुरू हो जाती है तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेती, चाहे वो गांव की हो फिर या विधानसभा की, लखनऊ का हो या फिर कोई क्षेत्रीय ग्रामीण एरिया, लेकिन राजनीति अपने अलग ही रंग में रहती है। फिलहाल जिला पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव दोनों के नामांकन भी हो चुके हैं और फाइनली सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने दाखिल भी कर दिए हैं नामांकन पत्र। उसी सिलसिले में आज हम गोंडा के इटिया थोक में हैं, जहां पर हम इमरान चौधरी जो जिला पंचायत प्रत्याशी हैं और एडवोकेट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे गांव की कुछ समस्याओं को लेकर के कि लोगों में किस तरीके की अवेयरनेस है कोरोना महामारी को लेकर के और गांव का कितना विकास हुआ है। और उसी के साथ आज हम आपको मिलवाएंगे इसी गांव के पूर्व प्रधान से, ज़का-उल्लाह चौधरी जी से। सीधा उनसे देर ना करते हुए जुड़ते हैं और जानते हैं कि गांव की समस्याओं को वो किस तरीके से निपटाते हैं। जी नमस्कार सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो गांव में चर्चा में। जी सबसे पहले आपसे ये बताइए, जैसा मैंने अभी पूछा कि लोगों की जो समस्याएं होती हैं उनको आप किस तरीके से सुलझाते हैं? हाँ, दूसरी तरीके से है कि जैसे गांव में कोई झगड़ा हो गया तो हम पहले दोनों पार्टी को सामने लाते हैं, फिर उससे समझा बुझा के थाने न जा कर के हम वहीं पे सॉल्व करना चाहते हैं। किसी को कुछ लेना देना हुआ तो एक दूसरे से करा दिए या खुद कर दिए, मगर ऐसा नहीं करते कि उसका कोर्ट कचहरी दौड़ना पड़े। फिर उसके बाद में जिसके गांव में गरीबी बहुत है भी हमारे देश में, उस गरीबी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग राजनीति करते हैं कि कम से कम हम गरीबों का सेवा कर सकें, जगह इंदिरा आवास दिला दें, पेंशन बढ़ा दें, कुछ हम लोग को जो चार पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ शेयर भी कर दें, जिसके किसी लड़की की ब्याह शादी उसमें भी लगा देते हैं। इसी तरीके से हम लोग कार्य करते रहते हैं कंटिन्यू, चाहे मेरी प्रधानी रहे या मेरी प्रधानी ना रहे। और जिला पंचायत सदस्य जो मुझको लड़ाना हुआ, मुझे फैसला लिया कि मेरे बेटे जो हैं, भतीज हैं, लड़के भी हैं, प्रधानी लड़ रहे हैं, तो बेटे जो है कुछ आगे देखें, समाज के कार्य करें। पैसा बना लेना, बिल्डिंग खड़ा कर लेना, यही मेरा सिस्टम नहीं है। हमारा सिस्टम है कि हम कौम के लिए, अपने देश के लिए, अपने बच्चों के लिए हम कुछ करें। बिल्कुल सर, जिस तरीके का विकास अभी तक आप पूर्व प्रधान भी रहे हैं, फैमिली बैकग्राउंड भी ज़्यादातर पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है आपका, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से है, मगर हम हमेशा दूर रखे लोगों को। मैं करता रहा, मेरे 8 बेटे थे, मुझको पढ़ाना लिखाना था, लाइन में ले जाना था, बच्चों को सिस्टम में करना था। फिर जब मेरी एज बढ़ गई तो हमने फिर सोचा कि अपने बच्चों को हम आगे कर दें, और बच्चों को हमने आगे ला के अभी डाला हूँ और ये जिला पंचायत लड़ेंगे। अच्छा, इसको ऊपर वाला कि कर्म है अगर है तो अच्छे रिस्पांस इनको पब्लिक दे। बिल्कुल सर, सबसे बड़ा होता है काम। अगर आप जनता के पक्ष में काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल जनता चुन करके आपको लेकर आएगी। अब हम इमरान जी से थोड़ी बातचीत करते हैं, क्योंकि वो अभी युवा हैं, तो उनकी क्या ट्रेजेडी है इस चुनाव को लेकर के, कितना उन्होंने विकास अभी तक जो नहीं हुई हैं चीज़ें, उनको किस तरीके से हैंडल करना है, सीधे उन्हीं से जानते हैं। इमरान जी देखिए, पहली बार हम अभी जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं और जनता ने हमारा साथ दिया, तो हम उसके बताए हुए पूरे कार्य पर अमल करेंगे और विकास करेंगे। और ख़ास करके हम गरीबों के हम और हमारा पूरा परिवार साथी है, उनको हम साथ लेकर के चलेंगे और जो भी विकास होगा गांव का, क्षेत्र का, वो हम सच्चाई से करेंगे। सर, कोरोना महामारी को लेकर के जैसा पूरे देश में समस्या चल रही है, इतनी बड़ी महामारी है, लोग उससे उभर नहीं पा रहे हैं। एक बार लॉकडाउन हो गया, दोबारा स्थिति बन रही है, लहर आ चुकी है कोरोना की। उसके मद्देनज़र गांव में किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं? अभी फ़िलहाल हम लोगों के स्तर से कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार जो भी व्यवस्था कर रही है उस पर हम लोग अमल करेंगे। और जो हम लोगों के स्तर से है कि कोरोना की पाबंदी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, और लोगों की जो जैसा कि बताया गया है कि किस तरीके से पाबंदी करना है, उस पर हम लोग अमल करेंगे और लोगों को बताएंगे भी कि सिस्टम में रहें और जो है इस पर अमल करें। बाकी आपकी चुनाव की सर रणनीति क्या है? इस बार
कांटे की टक्कर होने वाली है, जिला पंचायत भी है और ग्राम प्रधानी का चुनाव भी है, दोनों चीज़ें, तो आप क्या रणनीति लेकर के चल रहे हैं? देखिए, हम विकास की रणनीति लेकर के चल रहे हैं और हमने पहले भी बताया है आपको कि खास करके हम विकास पर जोर देंगे और गरीबों के साथ रहेंगे और हम भरपूर प्रयास करेंगे कि हमसे जो उम्मीद है लोगों की उसको हम पूरा करें। सर, बिजली की और पानी की किस तरीके की व्यवस्थाएं अभी गांव में हैं और किस तरीके का आप सोच रहे हैं कि उन्हें चेंजेस करके किस तरीके से जनता को सहूलियत मुहैया कराएंगे? देखिए, अभी हम लोग पूरे गांव का भ्रमण नहीं कर पाए हैं, सच्चाई से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं है क्या व्यवस्था है। अब हम देखेंगे उसको और जो हमारे स्तर से होगा हम उसको सुधार करेंगे और प्रयास करेंगे। सर, शिक्षा को लेकर के क्या ट्रेजेडी है आपकी? किन चीज़ों पर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? क्योंकि शिक्षा, अगर एक बच्चा शिक्षित होता है तो वो पूरे समाज के लिए एक मिसाल बन जाता है। अगर कोई शिक्षित होता है, आप खुद एडवोकेट हैं और शिक्षा के महत्व को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या ट्रेजेडी है आपकी और क्या लेकर के चलना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा पूरा प्रयास होगा कि हर घर का बच्चा शिक्षित हो और विकास करे और शिक्षा ही उसको आगे ले जाएगी और शिक्षा पर पूरा बल दिया जाएगा कि कोई भी बच्चा इससे अछूता न रहे। बिल्कुल। इसके साथ ही हम थोड़ी और बात करते हैं क्योंकि बुजुर्ग लोगों से बात करने में उसका एक्सपीरियंस अलग ही होता है। सर, आप अपने टाइम का थोड़ा अनुभव हमसे साझा कीजिए, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि आप खुद प्रधान रह चुके हैं, तो गांव की लोगों की समस्याओं को, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं होंगी, कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड भी हुआ होगा, लेकिन आपने उनको बखूबी हैंडल किया है, उस बारे में हमें थोड़ा बताइए, अनुभव साझा करिए हमसे। ऐसा था कि मेरा गांव जो है बहुत पिछड़ा था और था तो ब्लॉक के बगल मगर बहुत पिछड़ा था। हमने अपने गांव में, जब मेरे पास मेरे वाइफ प्रधान थी तो नरेगा आया, हमने नरेगा से बहुत काम कराए। 5000 पेड़ मैंने सागवान का लगवाया, 1300 मीटर बंधा बनवाया, 1400 मीटर नाले बनवाया, 2800 मीटर भूमिगत नाली बनवाया, जो औरतें घर में न पानी बहा के रोड पे और वो घर में पुलचना पड़ता था सड़क पे। बिल्कुल, सफाई के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने उसको 2800 मीटर घुमा घुमा के चारों तरफ गांव में बनाया और इतना मैंने सुंदरीकरण, काफ़ी तालाब कराए और लोगों को हमने रोज़गार दिया उसमें कि कोई दुखिया है, बीमार है, कोई परेशान है तो उसका एक फैमिली लगना चाहिए नरेगा में, ताकि उसके घर पैसा पहुंच सके। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों को पैसा मेरे खेत से, मेरे खलिहान या मेरे बिजनेस से आता है, उस पैसे में हम लोग गांव में रहते हैं मगर शेयर करते रहते हैं गरीबों को प्रतिदिन, चाहे मैं 150 ही दूँ मगर देना रहता है हम लोगों को। कोई दुखिया है, कोई बीमारियाँ है, कोई का दवा नहीं है, किसी पास कोई चीज़ नहीं है, किसी भाड़ा किराया नहीं है, किसी को कहीं जाना है, मैं करता रहता हूँ, या किसी से मुझको लेना ही पड़े मगर उसको खाली लौटने नहीं दी। जी, हम लोग का ये रहता है। रहा सवाल इस चीज़ की, जागरूक जनता इतना हुई है आज मेरे गांव में कि 15-20 साल के अंदर, पहले बड़ी भूखमरी गरीबी होती थी, आज उस हर आदमी के पास चाहे 10-20 हज़ार पासबुक में पड़ा है, आज भी पैसा उसके पास में रहता है, खुशहाल हैं लोग, बहुत गरीबी नहीं है। पहले बहुत गरीबी थी, तो इस बार जो है आपके भतीजे हैं जो वो इस बार जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोगों के जो अभी तक, क्योंकि पता चलने लगता है धीरे धीरे रुझान आने शुरू हो जाते हैं लोगों से, तो इस बार क्या उम्मीद नज़र आ रही है आपको? उम्मीद नज़र हमको ये आ रही है कि हम काफ़ी समय से सन 72 से राजनीति में हूँ, कांग्रेस के पीरियड से, इंदिरा जी बहुत फास्ट जब चली थी तभी से मैं उनके पीछे था, होते होते हम लोगों की जानकारी बहुत हुई। आज भी हम लोग बात करेंगे वो अलग होगा और नेता बात करेंगे वो अलग होगा। बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों को बदलना पड़ा, सिस्टम बदल गया तो हम लोग बदल गए, फिर इधर घूमे, तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारों का साथ देखा गया, तमाम सरकारों का दबाव देखा गया, मतलब पब्लिक पे सबका फ़ायदा हर सरकार देती रही, ये सही है। ऐसा कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो पब्लिक को अपने दबा दिया हो। हर सरकार जितनी भी आई, बसपा आई, सपा आया, बीजेपी आई, सब देते रहे। बिल्कुल। वही का फ़ायदा है कि आज हर आदमी
फील्ड में उतर गया है। हर आदमी चल सकता है, हर आदमी इलेक्शन लड़ सकता है। एक तरीके से कह जी। सकते हैं आत्मनिर्भर बन चुके हैं हम लोग। जी जी जी, करीब करीब। गरीबी वो गरीबी नहीं है जो हम लोग गरीबी देखे हैं। जब रूस से गेहूं आता था, गांव में वितरण होता था, ब्लॉक से वितरण होता था, लोग उसको कहते थे उबाला हुआ गेहूं है, खाने लायक नहीं है, फिर भी लोग खाते थे। आज आदमी सोचता नहीं, बैकग्राउंड नहीं देख रहा है कि बैकग्राउंड कहाँ पे है, हम लोग कहाँ थे, आज कहाँ हम बैठे हैं। एक आदमी के घर में 2 जोड़ा कपड़ा नहीं होता था, सिंगल जोड़ा होता था। अपनी मैं जानकारी बता रहा हूँ आपसे। आज आदमी कटैची भरा है। आदमी बहुत गरीब नहीं है। अब तो गरीब जो थे वो आज नहीं है, और है भी तो सरकार उनका पूरा भी कर रही है। 1.5 लाख दे रही है इंदिरा आवास का, काफ़ी मिल रहा है पैसा, घर बन जाता है लोगों का। तो ऐसी चीज़ नहीं है, वो परेशानी नहीं है जो पहले थी। बिल्कुल सर, इमरान जी से अब थोड़ी सी बात करते हैं हम कि पहले के पीरियड में और इस टाइम के पीरियड में आपकी क्या मेंटालिटी है कि लोगों की समस्याओं को किस तरीके से सुलझाना चाहिए। पहले के सर ने बताया कि थाने में जाने से बेहतर है कि हम आपस में सुलझा लें, तो इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्योंकि थाने अगर बनाए गए हैं तो वो हमारे लिए ही बनाए गए हैं। हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए, हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए थाने बनाए गए हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, हम पेशे से वकील हैं बिल्कुल। और अपने ही इलाके का काम करते हैं, दूर का काम भी करते हैं, लेकिन हम लोगों का प्रयास यही रहता है, खासकर मेरा प्रयास ये रहता है कि कोई भी गरीब आदमी मुकदमे के चक्कर में ना रहे और थाने के चक्कर में ना पड़े। हम लोग प्रयास ये करते हैं कि घर पे ही मामले को बिठा देते हैं, और बहुत ज़्यादा हुआ तो न्यायालय पर कुछ दिन चलने के बाद उसका हम लोग सुलह समझौता करा देते हैं, क्योंकि हम वकालत तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनता किसी तरीके से उसको इस मामले से फुर्सत मिल जाए और बिला वजह परेशान न हो। हमने करीब 20 मुकदमों में सुलह करा दिया है, चाहे वो लड़की लड़के का हो, चाहे वो ज़मीन का हो। मतलब ये है कि हम लोग हर तरीके से ये चाहते हैं कि मुकदमे के चक्कर में और मामले के चक्कर में परेशान ना हो। मतलब अब भाईचारा इतना ज़्यादा है, जी। इतना लोगों का है जी, कि जी। हम लोग आपस में ही सारी चीज़ें सुलझा लेते हैं, कहीं पे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब सर थोड़ा विकास पे नज़र डालते हैं कि पहले सर का एक्सपीरियंस जो उन्होंने शेयर किया हमसे और अभी के टाइम में, क्योंकि सर विकास की रणनीति अब बदल चुकी है। जी। अब पहले वाला विकास और इस वाले विकास में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो आप किस नज़र से देखते हैं आज के दौर का जो विकास है? क्योंकि जनता जो पहले चाहती थी वो अब नहीं चाहती है। सहूलियतें बदल गई हैं, जिम्मेदारियां बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, हर चीज़ पे इफ़ेक्ट हुआ है। तो आपकी नज़र में क्या है विकास की परिभाषा? देखिए, विकास की परिभाषा ये है कि गांव में, इलाके में ये सुविधा होनी चाहिए कि हम अब उसको जा कर के देखें, स्कूल है नहीं है, बिजली है, पानी है नहीं है, तो उसमें ये प्रयास हो कि सुचारू रूप से सबको व्यवस्था मिले, यही हमारा प्रयास हो। बिल्कुल। तो अभी जनता से क्या उम्मीदें हैं और किस तरीके से आप उनकी सेवा करना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हम फील्ड में पहली बार उतरे हैं, जी, तो अब हमको तो पूरी उम्मीद है कि जनता हमारी साथ देगी। क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए। जी जी, मौका सबको मिलना चाहिए, और जनता ने हमारा साथ दिया तो हम जनता के अरमानों पर भी खरे उतरेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए। आज हम गोंडा के एटिया थोक में थे, जहां पर हमने जिला पंचायत प्रत्याशी इमरान चौधरी और उनके रिलेटिव से जो बात करी हमने और आपसे शेयर किया। अगले एपिसोड में हम कौन से ग्राम प्रधान से बात कर रहे होंगे और कहां पर होंगे, ये जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए गाँव